लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, अगर कोई आचार्य विद्वान है ही अगर, और वो ऐसी अवस्था में भगवान ने पहुँचा दिया है जिसको आप लोग सुनते रहते हो समाधि अवस्था में, तो उस पर तो ईश्वर ने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, तो जीव का कोई हक नहीं है उसको बंधन में बांधने का या उस पर संशय करने का, कोई हक नहीं रह जाता। लेकिन जीव इसलिए हक जमाता है कि उसको वेद का ज्ञान ही पता नहीं, वो वेद सुनता ही नहीं, इसलिए उसको ऋषियों की, ईश्वर की, यज्ञ की महिमा का पता ही नहीं है, वेदों की महिमा का पता ही नहीं है। और कल मैं समझा रहा था, जो सुनता भी है वो दलदल में फंस के सुनते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निंदा, द्वेष, चुगली, संसार के विषय विकार और में फंसे रहते हैं और वेद सुनते और आहुति डालते हैं और फिर जोर लगाते हैं कि हम तो पुण्य करने तो निकल जाएंगे। वो दलदल में जो भी जोर लगाएगा वो और दलदल में चला जाता है। ये वैदिक रहस्य इनको याद रखो, तो दलदल से निकलो। और उसको निकलने का जो रास्ता है वो यज्ञ है, सिर्फ देव पूजा है, संगतिकरण है, दान है। इसके बाद बात करो आहुतियाँ हैं जो आपको स्वर्ग का मतलब इस पृथ्वी पे ही आपके ग्रस्त को सुखी कर देती हैं और ब्रह्म की तरफ ले चलती हैं। यज्ञ से बढ़कर कुछ भी चीज नहीं है। ये जो वही विष्णु, यज्ञ ही सर्वव्यापक विष्णु है। विष्णु का मतलब जो सर्वव्यापक है, विश्व व्याप्त, जो व्यापक है, कण कण में रहता है, निराकार ब्रह्म, उसका नाम विष्णु है। उसके नाम कई हैं, लेकिन अब लोगों ने विष्णु अपना लिया जो बाहर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो वेद नहीं सुनते। बात वही है कि हम हिंदुओं को पता ही नहीं, हम प्राणियों को पता ही नहीं कि क्या सुनना है और क्या पढ़ना है, किस में हमारा हित है और किस में हमारा नाश है। इसके लिए धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि शुद्ध कर दे प्रभु, इसमें आता जाए वो ज्ञान, वो वेद का जो चक्षु खुल जाए, वेद की किरणें जो हैं मंत्रों के रूप में आ रही हैं, वो बुद्धि में चानना करने लग जाए, समझ में आ जाए। और नहीं तो इंसान, कल जो मैं वेद मंत्र बता रहा था कि आवाज़ आ रही है अंदर, सभी के अंदर भगवान कह रहा, मिमित आवाज़ आ रही है, मिमन वो आवाज़ आ रही है, वृक्षे 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 वृक्षे, हर वृक्ष से, मतलब हर शरीर से, कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। मौत की आवाज़ 24 घंटे अंदर आ रही है। लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं है, बुद्धि के ऊपर विकारों का पर्दा पड़ गया है, और वो विकारों का पर्दा आवरण जो है शुद्ध चेतन जो आप लोग जीवात्मा, उसके ऊपर छा गया। तो वो बेचारी जीवात्मा जो कल समझा रहा था गुलाम बन के रह गई, उसको वो आवाज़ आ ही नहीं रही। जब तक वो देव पूजा, संकीर्तन, दान में जीवात्मा निपुण नहीं हो जाएगी, वेद नहीं सुनने लगेगी, उसको मौत की आवाज़ कभी नहीं आएगी अंदर से। उसको ये आएगी कि वो मैं मुर्दा फूंक के आया था, वो तो दूसरा है, मेरे को कोई फूंकना थोड़ी है किसी ने, मैं तो जिंदा हूँ। और मौत आने तक इंसान इसी चक्कर में रहता है कि मैं भी नहीं मरा हूँ। उसको मौत की आवाज़ ही नहीं आती है। मौत की आवाज़ डरने के लिए नहीं देता भगवान कि तुझे जितना समय दिया है इस कोठड़ी में, इस धर्मशाला में, इस किराए के मकान में, उतनों की बात कर और उतनों में लिमिटेशन करके कौन सा काम तेरे लिए विवेक वाला है ग्रस्त का, कौन सा काम पाप वाला है तुझे, इसका निर्णय कर ले वेद सुन सुन करके, और उसी अनुसार जीवन पूर्वन्य वे हे कर्माणि पिता। वेद के मंत्र, एक ही मंत्र अगर 1 करोड़ बार भी सुनोगे उसका कोई अंत नहीं है। अगर सुन के रटने के चक्कर में रहोगे तो गए काम से। सुना हुआ मंत्र चाहे याद न रहे, उसकी हिंदी अगर आपको आती तो हिंदी याद हो जाए, और अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी याद हो जाए, संस्कृत आती तो संस्कृत याद हो जाए, मलयालम आती है तो मलयालम याद हो जाए कि भाई ये मंत्र क्या कह रहा है। जैसे अब वो मंत्र कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार, इतना ही याद रह जाए।
एक धियो यो न प्रचार हिंदी में इतना याद हो जाए कि मेरी बुद्धि में चाहना कर दे प्रभु, वो इंसान महान बन जाएगा। जो बुकिश नॉलेज के चक्कर में पड़ेगा उसमें अहंकार जाग जाग करके उसको बर्बाद कर देगा। क्योंकि कोई भी महापुरुष आज तक इस पृथ्वी पर बुकिश नॉलेज के चक्कर में नहीं पड़ा। आपको याद होगा जो मैंने बातें कई बार समझाई बोली यहाँ पर, 79 में जब ये आश्रम वेद मंदिर का नाम रखा आया मैं, तो मैं बुकिश नॉलेज के लिए या वेद पढ़ने के लिए या वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आया था यहाँ पर। वो ईश्वर की जो एक लीला मेरे साथ गुजरी हुई 79 में, तो वही काफ़ी है बस। उसके बाद तो मैं जंगलों में चला गया था। ये शिवाजी तो मुझे छोड़ के आए थे, 2 शिष्य और थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, और कह दिया था मैं वापस संसार में नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं संसार के लायक नहीं रहा था। लेकिन गुरु महाराज की जो आज्ञा हुई 3-4 दिन बाद, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, ये है वो है, तो चलो उनकी आज्ञा पालन करके आए हैं, आपके बीच में बैठे हैं। तो मेरा क्या काम संसार है, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने 4 वेद मंगाए और यहाँ आकर के अपने लिए मैंने ये यज्ञ रखा था। ये कह करके भी मैंने अपना समझा भी कि भाई भगवान ने तो मुझे चानना कर दिया, बता दिया जो राज थे अंदर के, उस राज के अनुसार अगर मैं अब कहूँगा कि भाई ईश्वर निराकार है, तो देश क्या कहने का, वो तो भगवान ने मुझे बताया, मेरे को बताया, ठीक है सब कुछ हो गया था। मैं जंगल में रहता, मुझे क्या जरूरत थी यज्ञ करने की और वेद सुनाने की। सुनाने की तो मेरी इच्छा ही नहीं है कभी भी, ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ। ये तो आप कुछ चुने हुए शिष्य जो हैं वो मजबूर करते मुझे नीचे आने को, और मेरी आत्मा मजबूर कर देती है कि नीचे आके प्रवचन करो। नहीं, हम जैसों का स्थान सिर्फ भगवान ने जंगल में बताया, कह दिया ऋषियों ने भी अपने अनुभव, जो आप भ्याम अपी रानी शंखवत, ये जरा सी बातें कितनी महान है। सांख्य शास्त्र कपिल मुनि कह रहे रानी शंखवत, अगर योगी भूतों में रहेगा तो जैसे दुल्हन होती है उसके शंख में चूड़ियाँ होती खन 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 करती हैं, ऐसे टें होती रहेगी। अब योगी के खिलाफ बातें होती रहेंगी, योगी को पसंद ही नहीं आएंगी। चाहे कोई कहेगा महाराज जी वो उसको पसंद ही नहीं है, महाराज जी आप बड़े महान, उसे पसंद ही नहीं है, अंदर काला है मुँह पे कुछ और बोलते हैं। तो ऐसे वातावरण में चला जाएगा योगी, वो सांख के भी अनुभव करके रानी संख। अगर भूतों में रहेगा तो ऐसा परेशान रहेगा। फिर कहते हैं दो अभ्याम अपी चाहे, 2 में भी ना रहे योगी, अकेला ही रहे। कहा एकाकी चलती, यजुर्वेद घोष कर रहा, कौन अकेला चलता है, सूर्य है एकाकी चलती। जो सूर्यवत विद्वान होता है, जिसके अंदर वेद का जानना होता है, वो अकेला ही भ्रमण करता, अकेला ही जंगलों में रहता, अकेला ही रहता है। वो 2 का भी साथ पसंद नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैंने यही बात करी थी कि भाई अगर मैं कहूँगा भगवान निराकार है तो मेरी कौन मानेगा। भगवान ने तो मुझे सब कुछ कर दिया, उसने तो ऐसा काम किया, मैं हैरान हो गया था। 79 में चकरा गई थी मेरी बुद्धि क्या, बस वो हैरान ही हो गया था ये हुआ क्या। छोड़ो पर उस बात को, तो मैं आप लोगों को लायक ही नहीं बताने के, आप लोगों के सामने तो मैं खोल ही सकता वो रहस्य, क्योंकि उस लायक नहीं हो अभी बना कोई भी है ना। अब जैसे मैंने कल बताई थी थोड़ी बिना बेटी की बात है, तो थोड़ा सा उसको रहस्य दिया, क्यों वो लायक होगी, वो इस रहस्य के लायक हो गई। तो थोड़ा सा मैंने उसको समझाया कि ये 1% का 1/4वां हिस्सा है बेटा, ये डोंट टेल एनीबॉडी एल्स। तो कहने का मेरा मतलब, फिर मैंने कहा मैं निराकार कहूँगा तो कौन मानेगा।
अब मुझे जो भगवान ने ज्ञान दिया, मुझे वेद पढ़ने चाहिए, तो वेदों का ज्ञान मेरे पास शब्दों का होना चाहिए। मुझे शब्दों से जो ऊपर ज्ञान भगवान ने दे दिया, पर ब्रह्म का या रियलाइजेशन, या जो भी अंदर वेद, तो वो मेरे पास जुबान में याद नहीं है। तो मैं जब कहूँगा निराकार, तो कौन मानेगा निराकार? और जो मैं कहूँगा वेद में कहा सपरिगा शुक्रम काया अकाया, उसकी काया नहीं है, वेद कह रहा है, तो दुनिया चौंकेगी, वेद कह रहा है। नहीं तो कहेंगे स्वामी रामस्वरूप जी कह रहे निराकार, इसी कौन माने? इतने बड़े संत स्वामी रामस्वरूप जी बड़े महान के महान पूजनीय प्रातः दर्शनीय तुलसीदास कह रहे हैं भय प्रकट को पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हैं, कि वो तो प्रकट हुए माता के गर्भ से पैदा हो, तो निराकार ब्रह्म तो साकार में आ गया। तो ये क्या रामस्वरूप कह रहा है कि निराकार है? तो दुनिया को प्रमाण देने के लिए मैंने ये अध्ययन किया, अपने लिए नहीं किया, दुनिया के लिए वेदों का अध्ययन किया, आहुतियाँ डलवाई। मैंने कहा भी देखो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जब मैं आया था यहाँ पर। अब बात ये हुई कि ये कैसी विद्या, इसमें आप लोग आकर्षित होते चले जाए, सब इकट्ठे होने लगे। मैंने तो इतनी सी कुटिया बनाई थी, वो भी मैंने कहा झोपड़ी बनाओ मेरी। आप लोगों ने कहा नहीं महाराज यहाँ तो प्रसाद बड़ी होती, कमरा बना, ये कमरा बना दिया चलो। इसके बाद मैंने कभी इच्छा नहीं करी कि कोई बन जाए यहाँ पर, ये सब आपने जबरदस्ती बनाया। बरसात हो रही थी, आप इधर भागे, विद्यासागर जी सामने आ गए, महाराज बरसात होती है कि यहाँ हाल चाहिए, दुनिया किधर भागती है, प्रवचन से उठ करके। इस तरह से ये सारी कंस्ट्रक्शन आपकी है, हम फकीरों में क्या इच्छा जागेगी? अब आप अच्छे अच्छे सेवक हो, कई मेहता जी ने कहा महाराज इधर डलना चाहिए, लेंटर ये ऊपर हाल स्लेटों का है, ये है वो। 3 साल से मुझे कहे जा रहे, मैं कहा इस साल तैयार हो के आए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ 19 मार्च को कि मैं जाऊंगा इस पे लेंटर डाल के, आपका कमरे पे भी लेंटर, आपके कमरे पे लेंटर डाल के जाऊँगा। तो मैंने मना कर दिया, नहीं बेटा। मतलब ये अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर इच्छा उठती है, तो फिर मैं सपोर्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है। और कभी मानता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब हम लोगों में क्या इच्छा उठने की, ये बन जाए, वो बन जाए। लोगों ने कहा यहाँ संगमरमर में, संगमरमर ये कितना अच्छा, मैं रहा बोरी में बैठा जंगल में तब करता रहा, तुम्हें संगमरमर चाहिए यहाँ पर बैठने के लिए, मैं तपस्या क्या करूँगा, ऐश करने आओ यहाँ पर, बहुत ऐश करती है, सब पाप चल रहा है। तो भगवान ने कहा ऋग्वेद में कि जो गुरु के दरबार में आकर पसीने नहीं निकाल सकता अपनी सेवा से, वो पापी है, इंसान पापी है। तो वो आहुतियों का क्या सुख ले पाएगा? सेवा चाहिए, ईश्वर की आज्ञा है ये, पूजा संकीर्तन दान, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो कहने का मतलब कि ये वेदा अध्ययन जो मैंने किया था, ये इसलिए किया था कि दुनिया को प्रमाण देने का, अपने लिए तो मैं जंगल में आनंद है। ये जो शब्द ब्रह्म से ऊपर अवस्था जो पर ब्रह्म की है, उसमें जो सिर्फ आनंद में रहता है। वेद कहता है, वो ये नहीं कहता कि प्रवचन कर, प्रवचन की स्टेजेस विद्वानों की है, विद्वान से ऊपर जो चले गए उनकी प्रवचन की स्टेज रहती ही नहीं, वो तो मजबूरी है, करना पड़ेगा प्रवचन। उस मजबूरी का भी कोई फायदा नहीं उठा रहा। ये बड़ी विचित्र बात है कि लोग काम करो मत, लोग अहंकार निंदा द्वेष चुगली में रमण करते हैं, और हम लोगों के पूरे संसार में इन लोगों के बीच में रहना पड़ता है। एक विचित्र सी बात है। और नहीं तो सत्य त्रेता द्वापर तो कमाल की चीजें थी, ये पूरा विश्व इन तपस्वियों की सेवा में रहता था, क्योंकि भगवान ने ये कहा हुआ वेदों में कि तपस्वी तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से कोई पैदा होता है पृथ्वी पर अपनी तपस्या से, और ईश्वर उसको मंजूर करता है। लेकिन तपस्वी की सेवा करने वाला तो एक दिन एक उम्र में ही ब्रह्मलीन हो जाता है। लेकिन सेवा कहाँ है? तो संगति कर्म का अर्थ ही किसी को पता हो तो सेवा के लायक बने। इंसान विद्वानों से अपने को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, विद्वानों को कौन तृप्त कर सकता है? विद्वानों को तृप्त करना तो बहुत
राम का काम था, कृष्ण का काम था, सीता मदालसा का काम था। ये सारी बातें हैं। तो अब ये एक स्थान ऐसा बन गया कि जहाँ वेदों की वाणी गूंजने लगी ईश्वर की कृपा से। मैं तो अपने लिए आया था। क्यों आपको कहोगे कि स्वार्थ नहीं है भाई, स्टेज की बात करो। तुम वेद कहाँ जानते हो जो बोल देते हो स्वार्थ? ये स्वार्थ नहीं है। कई यार समाज होते हैं स्वार्थ हुआ हमारा। अरे तुम वेदों में घुसे हुए हो, तुम्हें वेदों के अर्थ आते हैं या तुम्हारे अंदर भगवान ने भेद प्रकट कर दिए जो ऐसे अर्थ कर रहे हो? स्वार्थ होता है विद्वान के लिए। विद्वानों से जो ऊपर उठ गया उसके लिए कोई स्वार्थ। मुक्ति हो गया है तो उसको क्या पाप और क्या पुण्य रह गया है? भगवान की मुक्ति का मतलब क्या है कि सारे कर्म जल के खाक हो गए। अब कौन कह सकता है उसको ये स्वार्थी है? ईश्वर नहीं कह सकता, आदमी कह सकते हैं क्योंकि मूर्ख होते हैं, कहते रहे। ईश्वर नहीं कह सकता, उसने अपनाया हुआ है। तो इसलिए ये विद्या जो है अचानक यहाँ निकली और ये अब इंटरनेट वो कपिल ने खोल दिया तो ये विश्व लेवल पर जाने लगी। सेवक आगे बढ़े, कई सीकर पाल जैसे उनके बेटे दोनों, और जो है नरेंद्र वगैरह, और कई नाम याद नहीं आ रहा, ये लगे पड़े हैं उनको किताबें, कोई इधर भाग रहा है उधर भाग रहा। ये मैंने कई बार कहा कि मेरी सेवा से बढ़कर ईश्वर की सेवा तुम करते हो, मानो क्या ना मानो।